मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन तुर्की और संभवतः सभी इस्लामी देशों का सबसे प्रसिद्ध विनोद चरित्र है। उसकी चतुराई और वाक्पटुता के किस्से संभवतः किसी वास्तविक इमाम पर आधारित है। कहा जाता है कि उसका जन्म वर्ष में तुर्की के होर्तो नामक एक गांव में हुआ था और वर्ष में वह अक्सेहिर नामक मध्यकालीन नगर में बस गया जहां ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तुर्की में वह नसरुद्दीन होजा या खोजा के नाम से मशहूर है, पर अन्य देशों में उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे नसरुद्दीन, अवंती, अतेंती, आपंती, रूमेलिया का जोहा आदि। लंबी दाढ़ी और बड़ी सी पगड़ी वाला खोजा एक ऐसा पात्र है जो अपने दुबले-पतले गधे पर बैठकर जगह-जगह देश परदेश घूमता फिरता है। वह अपनी अनोखी सुअबुआ, तेज बुद्धि, साहस और हास्यव्यंग्य विनोद से सबको चकित कर देता है। मुल्ला नसरुद्दीन के इर्दगिर्द लगभग 350 कथाएं और प्रसंग घूमते हैं, जिनमें से बहुतों की सत्यता संदिग्ध है। उनके किस्सों में सीखने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है, लेकिन वो उपदेश के रूप में नहीं होते। उनकी हास्यास्पद हरकतें होती है, जो आखिर में कोई न कोई संदेश देती है। वैसे भी व्यंग्य में कही हुई बात ही लोगों के याद रहती है। ओशो अक्सर अपनी बातों में मुल्ला नसरुद्दीन के किस्सों का जिक्र करते थे। यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन के कुछ किस्से हैं, जिससे उनकी हाजिर जवाबी का पता चलता है, और यह भी कि कैसे वे हंसी हंसी में बड़ी बात कह देते थे। एक बार कई अक्लमंद आदमी एक साथ नदी के उस पार जाने के लिए नदी के तट पर पहुंचे। उन्हें नदी के उस पार जाना था, लेकिन तब वहां कोई नाव न होने के कारण इंतजार करने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अभी उन्हें वहां पहुंचे कुछ ही देर हुई थी कि एक अक्लमंद आदमी को एक उलयन ने घेर लिए। उसने अपने तमाम अक्लमंद साथियों के सामने अपनी उलयन बयान की। साथियों, यदि किसी दिन इस नदी में आग लग जाए तो इसमें रहने वाली मछलियां का क्या होगा? वे बेचारी कहाँ जाएंगी? उलयन सुनते ही सभी अक्लमंद इस उलयन का हल खोजने में जुट गए, लेकिन हाल यह था कि उनमें से किसी के भी दिमाग में उस उलयन को सुलझाने का उपाय समझ में ही नहीं आ रहा था। सभी उस उलयन का हल खोजने में इतने व्यस्त थे कि एक बार भी किसी नाव की तरफ देखा तक नहीं। फिर दूसरा दिन गुजर गया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। इस बीच न तो किसी अक्लमंद को कोई हल सूझा और न कोई वहां से टस से मस ही हुआ। वे सब अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहे। तब कुछ लोगों ने बादशाह को यह खबर पहुंचाई कि 5 दिन से कुछ अक्लमंद जाने किस उभेरबुन में है। यदि कुछ दिन यही हाल रहा तो सबके सब भूतपूर्व हो जाएंगे। तब मुल्क में एक ही अक्लमंद खोजा बचा रह जाएगा। इसलिए बादशाह को फिक्र करनी चाहिए। बादशाह के आदेश पर वजीर अक्लमंदों के पास गया और उनसे बातचीत की। वजीर के पूछने पर अक्लमंदों ने उसे अपनी उलयन बताई। वजीरे ने उन्हें सलाह दी, आप सबको तो अपनी उलयन का हल मिल नहीं रहा है। इतने दिन तक नहीं मिला, इसका मतलब यह हुआ कि आगे भी नहीं मिलने वाला। हमारा मुल्क एक साथ इतने अक्लमंदों से हाथ नहीं धोना चाहता, इसलिए मुल्क की और आपकी भलाई इसी में है कि अपनी जिद और गरूर छोड़कर आप में से जो अक्लमंद हो, उसे खोजा के पास भेजिए। हो सकता है वह कोई हल बता दे। तब उन्होंने इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी को खोजा के पास भेजा। खोजा ने सवाल सुनते ही फौरन जवाब दिया, अरे भाई, तुम इस मामूली से सवाल के बारे में इतने परेशान क्यों हो? अगर नदी में आग लग ही गई तो क्या मछलियां पैर पर नहीं चढ़ जाएंगी? खोजा से अपनी उलयन का हल जानकर वह अक्लमंद आदमी बेहद खुश हुआ। वह फटाफट अपने साथियों के पास पहुंचा और उन्हें खोजा का उत्तर सुनाया। हल मिलते ही वे तमाम लोग खुशी से झूमने लगे। तब खोजा ने उस दुष्ट स्त्री को बुलाया और पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसी ने तेरे बच्चे की हत्या की, तो इस दरबार में अपनी पोशाक उतार कर नंगी एक और खड़ी हो जा। इस पर तो वह तुरंत नंगी होकर खड़ी होने को तैयार हो गई। उसे अपनी पोशाक उतरने को तैयार होते देख खोजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उस स्त्री को अपनी पोशाक उतारने से रोका। उसे निश्चय हो गया था कि इस दुष्ट ने ही अपने बेटे की हत्या की है। सिपाहियों को उस स्त्री को पीटने का आदेश दिया।
जब उसके दोनों हाथ पांव बांध गए और सिपाही उसे पीटने को तैयार हुए तो उस स्त्री के होश ठिकाने आ गए। उसने तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया। बादशाह को उस दुष्ट स्त्री की करतूत पर बड़ा रंज हुआ। उसने सुए कारागार में डलवा दिया और नेक स्त्री को पुरस्कार देकर विदा कर दिया। नसरुद्दीन खोजा के मुल्क का बादशाह खोजा की खिल्ली उड़ाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। ठीक यही हाल स्वयं खोजा का भी था। उसे जब भी मौका मिलता, बादशाह की खिल्ली उड़ाने का वह उसे कभी खराब नहीं जाने देता था। खोजा को ऐसे मौके कुछ ज्यादा ही मिलते थे, क्योंकि बादशाह जो था, वह अक्सर ही किसी की फरियाद सुनते समय ऐसे नतीजे पर पहुंचता था जिसे सुनकर पूरे दरबार का मन होता कि सब खिलखिलाकर हंसे, लेकिन जहां और लोग बादशाह की नाराजगी के डर से मन ही मन मुस्कराकर रह जाते, वहीं खोजा खुलकर बादशाह को यह बताने से नहीं चूकता था कि उसने कितना उलझ-जुल फैसला सुनाया है। एक दिन बादशाह दरबार में किसी शिकारी की फरियाद सुन रहा था। शिकारी अपने किसी कारनामे का बधाइदा कर पेश कर रहा था। अपनी बात को मजबूती देने के लिए उसने कहा, बादशाह सलामत। मेरी बात पर यदि आपको यकीन न हो तो आप नसरुद्दीन खोजा से पूछ सकते हैं। खोजा एक आला दर्जे का शिकारी है। वे जरूर बता सकेंगे कि मेरे दावे में कितना दम है। इतना सुनना था कि बादशाह ने शिकारी के मामले को वहीं मुलतवी कर दिया। वह बोला, ठीक है, पहले हम नसरुद्दीन खोजा के साथ शिकार पर जाएंगे। हम देखना चाहते हैं कि खोजा आला दर्जे का शिकारी है भी या नहीं, और यह भी कि तुम्हारी इस बात में कितनी सच्चाई है। उसके बाद ही हम तुम्हारे दावों पर यकीन करेंगे। इस फैसले के बाद बादशाह ने तुरंत ही शिकार पर जाने का ऐलान कर दिया और खोजा से कहा कि वह भी उसके साथ शिकार पर चले। दोनों अपने कुछ वजीरों और नौकरों के साथ शिकार करने चल पड़े। रास्ते में उन्हें दूर से एक पेड़ दिखाई दिया। बादशाह ने खोजा को पेड़ का निशाना बना तीर चलाने को कहा। खोजा ने तीर चलाया लेकिन वह निशाना चूक गया। बादशाह खिलखिला कर हंस पड़ा। खोजा बोला, यह हंसने की बात नहीं है जहांपनार, यह तो मैं आपकी तीरंदाजी की नकल कर रहा था। ऐसा कहकर उसने फिर एक तीर चलाया लेकिन वह निशाना भी चूक गया। बादशाह फिर से एक बार जोर से हंस पड़ा। खोजा बोला, यह हंसने की बात नहीं है जहांपनार, यह तो मैं वजीरों की तीरंदाजी की नकल कर रहा था। उसने तीसरी बार तीर चलाया और वह निशाने पर बैठ गया। देखा जहाँ, यह मेरी तीरंदाजी है। नसरुद्दीन खोजा की तीरंदाजी। खोजा ने गर्व से कहा। कहानियाँ बच्चों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहानियाँ एक बच्चे की भाषा में नए शब्दों और विचारों को पेश करने का एक शानदार तरीका है। विभिन्न तरह के कहानी बच्चों को आकार, स्थान और रंग, ऊपर और नीचे, अंदर और बाहर, संख्याओं और वस्तुओं के नामों जैसी अवधारणाओं के बारे में जानने में मदद कर सकती है। कहानियाँ पढ़ने से बच्चे अधिक जटिल विचारों को सरल तरीके से सीख लेते हैं। यहाँ बच्चों के लिए मज़ेदार, शैक्षणिक और कुछ खास कहानियों का संग्रह है और हर कहानी में एक उपदेश छुपा है जो बच्चों के लिए उपयोगी है। हरियाली थी। पक्षी चहचहा रहे थे। सब कुछ उसके सुंदर चित्रों जैसा ही था। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने ठीक ऐसा ही एक चित्र बनाया था। अपने चित्र की दुनिया में पहुंचकर वह बहुत खुश थी। कुरूप ने उसे बताया, यह वह जगह है जहां केवल वे लोग ही आ सकते हैं जो मन से सुंदर हों, जो सबका भला चाहते हों और जिनके मन में हमेशा अच्छे विचार आते हों। और तभी कोमल चौंक कर जाग गई। उसने देखा कि उसकी माँ उसे उठा रही थी। कुरूप वापस तस्वीर में आ गया था। कितना अच्छा सपना था, उसने सोचा। उसे आईने में दिखी अपनी तस्वीर अच्छी तरह याद थी और उसके बाद उसने अपने आप को कभी असुंदर नहीं समझा। विजय ने भी अपनी साइकिल रोकी। उसने आगे बढ़कर तुरंत तिलक को उठा लिया। उसे अधिक चोट तो नहीं आई थी, फिर भी कुछ जगह से खाल छिल गई थी। यह देखकर विजय ने कहा, यह सब हमारी मुकाबले की भावना के कारण ही हुआ है। यदि हम दोनों में एक दूसरे से आगे रहने की होड़ नहीं होती तो तुम्हें यह चोट नहीं लगती।
आज के बाद सदा तुम ही आगे रहना, मैं तुम्हारे पीछे ही रहा करूंगा। विजय की बात सुनकर तिलक का मन पसीज गया। शर्मिंदा होकर उसने कहा, नहीं विजय, गलती तो मेरी ही थी। मेरे मन में ही यह भावना आई थी कि मैं सदा तुमसे आगे रहकर तुम्हें नीचा दिखाऊं। मैं यह भूल गया था कि सड़क पर मुकाबले की भावना रखकर साइकिल नहीं चलानी चाहिए। अब मेरी आंखें खुल गई है, मुझे माफ कर दो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सड़क पर मुकाबले की भावना से साइकिल या दूसरा वाहन नहीं चलाना चाहिए। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश, जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। पास ही में एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही था। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आंख खुली, वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंच गया है, और इस तरह से धीरे धीरे ही सही, पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। दरगाम शहर दर शहर होते हुए एक देश से दूसरे देश घूमते रहे और अपने पीछे रेरों किस्सों का तजाना छोड़ गए। आइए पढ़ते हैं उनमें से चंद किस्से। जादूगर नसीरुद्दीन। जब नसीरुद्दीन ने पकड़ी दावत से चम्मच उड़ाने वाले शख्स की चोरी, और वो भी सोने की चम्मच को खुद उड़ाकर। बात तब की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन बुखारा में था। उसकी शोहरत बुलंदियों पर थी। बुसारा के अमीर लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की सोहबत पसंद करते थे। जब कभी किसी रईस के घर कोई दावत होती तो वहां से नसीरुद्दीन को बुलावा अवश्य आता। नसीरुद्दीन भी ऐसी दावतों में जाना पसंद करता था, क्योंकि इससे कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था और आसपास घटित हो रही घटनाओं की जानकारी भी मिल जाती थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को बुसारा के एक बड़े रईस ने अपने घर दावत पर बुलाया। रईस के घर पोते ने जन्म लिया था। पोते के जन्म से रईस बहुत खुश था। रईस ने बड़ी शान से पोते के जन्म का जश्न मनाने का फैसला किया था। इसलिए दावत में हर तरह के पकवान का इंतजाम उसने किया। इस व्यवस्था के साथ ही उसने इस दावत में बुसारा के सभी नामी गिरामी लोगों को बुलावा भेजा था तथा मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे लोगों से खुद मिलकर गुजारिश कर आया था कि वे उसके घर दावत में जरूर आएं। दावत के समय जब मुल्ला नसीरुद्दीन रईस के घर पहुंचा, उस समय तक रईस के लगभग सभी अतिथि वहां आ चुके थे। अतिथियों के बीच मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पतली लंबी दाढ़ी और नोकदार टोपी के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। लोग चौकड़ियों में खड़े बातें कर रहे थे। रईस के आग्रह पर दावत आरंभ हुई। दावत के दौरान रईस ने अपनी दौलत का हर संभव प्रदर्शन किया था। सोने की थाली, चांदी के कटोरे, सोने के चम्मच का दावत के दौरान भरपूर उपयोग हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन के आगे वाली पांत में भोजन करने के लिए एक नीली शेरवानी वाला आदमी बैठा था। मुल्ला ने देखा कि उसने सोने का एक चम्मच, जिसके बेंच पर हीरे जड़े थे, अपने बाएं हाथ से उठाया और इधर-उधर देखते हुए उस चम्मच को चुपके से शेरवानी की बाईं जेब के हवाले कर दिया। यह काम उसने इतनी चालाकी से किया था कि उसकी इस हरकत का पास बैठे लोगों को भी अंदाज नहीं लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस व्यक्ति पर अपनी निगाहें टिकाए रहा। जब पांत में बैठे लोगों का भोजन समाप्त हो गया, तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से उठा और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ बड़े ही नाटकीय ढंग से बोला, अजीज दोस्तों, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ। कुछ दिन पहले मैं चीन के एक जादूगर का मेहमान था।
मैंने जादूगर से कुछ रोचक और रोमांचक जादू सीखी है। खुशी के इस मौके पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अपना जादू दिखाऊं। लोगों को भला क्या ऐतराज हो सकता था। सबने एक स्वर से मुल्ला नसीरुद्दीन को जादू दिखाने के लिए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी थाली से सोने का चम्मच निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, दोस्तों, देखो, मैंने यह चम्मच अपनी शेरवानी की बाईं जेब में रखी। अच्छा, बताओ चम्मच कहाँ है? सबने कहा, आपकी शेरवानी की बाईं जेब में। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तपाक से कहा, गलत। फिर उसने दावत देने वाले रईस से कहा, जनाब, आप जरा नीली शेरवानी वाले महाशय की शेरवानी की बाईं जेब में हाथ डालकर देखें। मुझे लगता है कि चम्मच वहीं है। रईस ने नीली शेरवानी वाले की बाईं जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में चम्मच आ गया। सबने मुल्ला नसीरुद्दीन की कला का स्वागत ताली बजाकर किया, लेकिन नीली शेरवानी वाला शख्स मुल्ला नसीरुद्दीन से आंखें भी नहीं मिला पाया। कुछ नहीं की अदायगी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने दो लोगों के झगड़े को सुलझाते हुए बतलाई घरे से कुछ नहीं निकालने की तरतीब। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के सामने दो लोग आपस में झगड़ रहे थे। उनमें से एक चीख चीख कर कह रहा था, यहाँ से तुम तब ही जा सकोगे जब मुझे मेरे मेहनताने के रूप में कुछ नहीं दे दोगे। दूसरा आदमी, जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, बार बार उसकी मिन्नत कर रहा था, बाबू साहब, कुछ नहीं तो कुछ नहीं ही होता है। यह कोई चीज़ तो है नहीं जिसका आदान प्रदान हो सके। मगर वह आदमी अड़ा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन काफी देर से उन दोनों की यह दिलचस्प लड़ाई देख रहा था। वह टहलता हुआ उन दोनों के पास आ गया और उनसे पूछा, क्यों झगड़ रहे हो भाई? जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, उसने रुआंसे स्वर में कहा, हुजूर, इनसे मैंने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाकर रखने में मदद ली है। जब ये गट्ठर उठा रहे थे तब मुझसे पूछा था, तुम इस सहायता के एवज में मुझे क्या दोगे? मैंने इनसे साफ कहा, कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें देने के लिए इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि बोलो, तुम्हें कुछ कहना है। दूसरे व्यक्ति ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं पाने के लोभ में इस व्यक्ति का गट्ठर उठाया और यह व्यक्ति बिना कुछ नहीं दिए ही यहाँ से जाना चाहता है। मैं तो बिना कुछ नहीं लिए इसे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसने कहा, अच्छा, अब दोनों झगड़ना बंद करो। मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ। फिर उसने अपने घर के दरवाजे के पास पड़ा एक खाली घड़ा उस कुछ नहीं मांगने वाले व्यक्ति को दिखाया और बोला, जाओ, उस घड़े को वहां से उठाकर लाओ। वह व्यक्ति घड़ा उठाकर ले आया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, उस घड़े में क्या है? उस व्यक्ति ने घड़े में झाँक कर कहा, घड़े में कुछ नहीं है। ठीक है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अब तुम उस घड़े से कुछ नहीं निकाल लो और घड़ा वहीं रख आओ जहां से उसे उठाकर लाए हो। वह व्यक्ति असमंजस की स्थिति में थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर घड़ा उठाकर जहां से उठाया था वहीं रख आया और अपनी राह चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गट्ठर लिए खड़े व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अब तुम भी जाओ। और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर की ओर मुड़ गया। परियों की जलक्रीर। जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी टोपी की मदद से एक मुस्टंडे को सबक सिखाया। नसीरुद्दीन को अपने गांव से गुजरने वाली नदी का किनारा अच्छा लगता था। जब कभी भी उसका मन बेचैन होता तो वह नदी किनारे आकर बैठ जाया करता और वहां की प्राकृतिक दृश्यावलियों में खो जाता। नदी के किनारे ऐसे तो अनेक पेड़ लगे थे, किंतु नसीरुद्दीन एक पूर्ण विकसित आम के पेड़ के तने के सहारे बैठ जाता और वहीं से नदी की चंचल लहरों की सुषमा निहारता रहता। नदी के पास ही अफीम का अड्डा था, जहां नशेड़ी आते जाते रहते थे। इनमें एक मजबूत कदकाठी का दबंग व्यक्ति भी शामिल था। एक दिन वह नशेड़ी अफीम के अड्डे से निकला और पिनक में नदी के किनारे बैठे मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा।
उसे उसकी नोकदार टोपी बहुत अच्छी लगी। वह मुल्ला नसीरुद्दीन के बहुत करीब पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी टोपी खींच ली और टोपी को हवा में उछालकर ही कर हंसने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पीछे घूमकर देखा तो उसकी बुद्धि ने कहा, बेटा नसीर, इस मुस्टंडे से भिड़ने की बजाय खीसे निपोड़कर मामला रफादफा कर लो, इसी में तेरी भलाई है। और मुल्ला नसीरुद्दीन ने झेंपीसी हंसी हंसते हुए अपनी टोपी उहाली। जब तक वहां वह मुस्टंडा खड़ा रहा, तब तक मुल्ला नसीरुद्दीन हाथ में टोपी थामे रहा। उस अफीमची मुस्टंडे ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दूसरे दिन भी उसी आम के पेड़ के नीचे उसी तरह नोकदार टोपी पहने बैठे देखा तो वह फिर शरारत पर उतारू हो गया। वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पीछे दबे पाव आया और उसकी टोपी खींचकर दूर उछाल दी। बीते कल की तरह खिसियानी हंसी हंसता मुल्ला अपनी टोपी उठा लाया और हाथ में टोपी थामकर फिर से आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब यह नियम सा हो चला था, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन उस हट्टे-कट्टे मुस्टंडे को देखकर अपना मन मसोस कर रह जाता। वैसे वह उसे सबक सिखाने की तरकीबें सोचता रहता था, मगर उसे कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। तभी सुल्तान की ओर से उसके गांव में एक पहलवान को हवलदार बनाकर भेजा गया। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन जरा पहले ही नदी किनारे आ गया था। हवलदार गांव के चप्पे-चप्पे को समझ लेने के इरादे से गश्त लगाते हुए नदी किनारे पहुंचा और मुल्ला नसीरुद्दीन को वहां नोकदार टोपी पहने बैठा देखकर उससे रुआब में पूछा, तुम कौन हो और यह अजीब सी टोपी क्यों लगाए बैठे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक झलक में हवलदार की कदकाठी देखी और बोला, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ और यह जादुई टोपी लगाकर नदी किनारे परियों की जलक्रीड़ा देखने के लिए यहाँ बैठा हूँ। परियों की जलक्रीड़ा? हवलदार चौंका। हाँ, यह टोपी पहनकर इस आम के पेड़ के तने से सटकर निर्विघ्न बैठने से नदी में आने वाली परियां साफ दिखाई देती है। ओह, कितनी सुंदर होती है परियां, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुग्ध स्वर में कहा। हवलदार ने पूछा, तुमने देखी है परियां? नहीं भाई, नहीं देख पाया। इस टोपी को पहनने के साथ यह शर्त भी है कि परी देखने की इच्छा रखने वाला टोपीधारी व्यक्ति किसी भी कारण से नदी का पानी छोड़ कुछ और न देखे। मैंने जब कभी भी प्रयास किया, किसी न किसी व्यवधान के कारण मेरी दृष्टि डगमगा गई और मैं इस सुख को पाने से वंचित हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अफसोस जताया। मैं इस गांव का हवलदार नियुक्त हुआ हूँ सुल्तान की तरफ से। लाओ, टोपी मुझे दो। मैं आज परियों की जलक्रीड़ा देखूंगा। तुम फिर कभी देख लेना। टोपी तो तुम्हारे पास रहेगी ही, हवलदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। मुल्ला यही तो चाहता था। उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी और हवलदार को देते हुए कहा, हाँ, हवलदार भाई, आप ही आज परियों की जलक्रीड़ा देख लो, मैं फिर कभी देखूंगा। हवलदार ने टोपी पहनी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे आम के पेड़ के तने से सटकर बैठने का तरीका सिखाया और उसे फिर से समझाया, ध्यान रहे, नज़र नदी की प्रवाहित धारा पर ही टिकी रहे। किसी भी कारण से बाइंदाए देखने की कतई जरूरत नहीं। हवलदार ने हामी भरी और नोकदार टोपी पहनकर बैठ गया आम के पेड़ के नीचे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपने को एक पैर की ओट में कर लिया। हवलदार परियों के आसमान से उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्टंडे के आने की प्रतीक्षा जल्द ही पूरी हुई। हर रोज की तरह मुस्टंडा आया। उसने नोकदार टोपी पकड़कर खींची और उसे दूर फेंककर ही करने लगा, लेकिन अभी हंसी के कारण उसकी बंद हुई आंखें खुल भी नहीं पाई थीं कि उसके चेहरे पर हवलदार का जोरदार घूंसा पड़ा। वह 2-3 कदम पीछे चलता हुआ संभला। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वह अभी संभला भी नहीं था कि हवलदार ने उसका गिरेबान थाम लिया और गरजा, तेरी हिम्मत कैसे हुई टोपी को हाथ लगाने की, और ताबड़तोड़ उस पर घूंसे बरसाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन घूंसे गिन रहा था, 31, 32, 33। रहने दो हवलदार साहब, 1 महीने से ज्यादा की सजा हो गई। लो, मैं ले आता हूँ टोपी। और मुल्ला नसीरुद्दीन टोपी उठाकर ले आया। वह वहीं खड़ा हो गया जहां मुस्टंडे की धुनाई में हवलदार लगा हुआ था।
मुल्ला के दोबारा कहने पर हवलदार ने घूंसे बरसाना बंद कर दिया तो रोज की तरह खिसियानी हंसी हंसते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्टंडे से पूछा, बोलो, फिर उड़ाओगे टोपी? नसरुद्दीन दोपहर में देर से निगीन झील पर अपने हाउस बोट पर पहुंचा। उसने हील पर एक बाज को पानी में गौर से देखते हुए देखा और एक बूढ़ा आदमी जो झील से कमल के तने इकट्ठा कर रहा था। नसरुद्दीन ने हाउसबोट के मालिक वसीम से मुलाकात की, जो 40 साल का था और कश्मीर में ट्रैवल का व्यवसाय करता था। परिवार ने पश्मीना शॉल और कालीन का भी कारोबार किया था। उसे उसके साथ एक सूफी फकीर से मिलना था। वसीम उसे अपनी एसयूवी में ले गया और जल्द ही डल हील के किनारे चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। घाटी में ट्रैवल का व्यवसाय इतना अच्छा नहीं चल रहा था, व्यापार को नुकसान हो रहा था और नसरुद्दीन के मेज़बान चिंतित थे। नसरुद्दीन जानता था कि उसके मेज़बान प्रार्थना में विश्वास करते हैं और उसने घाटी में लोगों की भलाई के लिए एक लंबी प्रार्थना के लिए अपनी शाम की योजना बनाई थी। तापमान 0 से नीचे चला गया था। वसीम ने कार में हीटर चालू कर दिया था। अगले 20 मिनट में वे एक जीर्ण लकड़ी के कॉटेज के पास पहुंचे, जिसका मुख्य द्वार बहुत नीचे था। घर के अंदर जाने के लिए दोनों को झुकना पड़ा। सीढ़ियां उनके कदमों के नीचे चरमरा रही थीं। वे एक लाइब्रेरी में पहुंचे, जिसमें कालीन वाली लकड़ी की फर्श थी, जहां एक और बूढ़ा आदमी उनके आने का इंतजार कर रहा था। वे पारंपरिक गर्मजोशी से गले मिले। उसके तुरंत बाद गर्म कप कहवा और मुट्ठी भर अखरोट खाए। फकीर ने अपनी प्रार्थना शुरू करने से पहले वे घंटों बात करते रहे। नसरुद्दीन भी उनके साथ शामिल हो गया। वसीम लगभग 1 घंटे तक उन दोनों को देखता रहा, जब तक कि वे समाप्त नहीं हो गए। वापस जाते समय दोनों ने एक दूसरे से मुश्किल से बात की। देर शाम खाने की मेज पर मिले। सरकारी अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन का अभ्यास करने वाले एक डॉक्टर जो कवि भी थे, उनके साथ डिनर पर शामिल हुए। कुछ रोटियां, दाल और चावल, मेमने का स्टू तीनों की भूख मिटाने में सहायक था। जल्द ही वे डेक पर सिगरेट पीने लगे। नसरुद्दीन ने अपने मेज़बान द्वारा पेश किया गया हुक्का पिया। घाटी के सूफी फकीरों, खासतौर पर लाल देद पर लंबी बातचीत के बाद वसीम ने हंजियों, हाउसबोट मालिकों, के विषय को उठाया, जो घाटी में अभी भी मौजूद जातिवाद के कारण अपने व्यवसाय का विस्तार करने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। युवा डॉक्टर, जिसने अपनी घाटी की सेवा करने के लिए अपनी बेहतर तनख्वाह वाली निजी नौकरी छोड़ दी थी, वसीम के साथ सहमति में सिर हिला रहा था। नसरुद्दीन ने डॉक्टर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और कहा, जब तक वसीम और आप जैसे लोग लोगों की सेवा करके भगवान के कामों में लगे रहेंगे, घाटी फिर से अपनी शान वापस पालेगी। मैंने आज बाबा रेशी की दरगाह पर लड़कों को युद्ध की कहानियां सुनाकर गलती की। मैं उन्हें जल्द ही अपने दोस्त टेक्का की कहानी सुनाऊंगा। एक बार उसने मेरे पैरों को एक खास दिशा में करके सोने पर आपत्ति जताई थी और मुझे उससे कहना पड़ा था कि वह ऐसी दिशा खोजे जहां भगवान न हो। वह रेगिस्तान और पहाड़ों में है। बरहक बुवद अनलेहेक दर मशरबेकलंद। ए बेखबर, तू कलंदर के मजहब के बारे में क्या पूछ रहा? कलंदरों के मशरब में अनलेहेक, मैं खुदा हूँ, ही सब कुछ होता है। अहलह कीकतस्त उकायल बवहदतस्त। हरफेदी नशुनवाद कस अज लबेकलम। वो परम सत्य और एकत्व का कायल। कलंदर की ज़बान से कोई द्वैत के शब्द नहीं सुन सकता। हज़रत शाह तुराब अली कलंदर ने सन 1858 में 94 वर्ष की उम्र में जगती के इस पालने को अलविदा कहा और काकोरी मानता है और उसी का अस्तित्व हकीकी समझा जाता है। सूफियों के अनुसार दुई संभव नहीं, इसलिए या तो वह स्वयं रह सकता है या परमात्मा ही बचे, इसलिए स्वयं के अस्तित्व को मिटा देना ही सूफी दर्श। इधर हाल ही में इन पंक्तियों के लेखक का खानकाह काज़मिया कलंदरिया में जाना हुआ। आज भी यह खानकाह एक पुरसुकून दरसगाह मालूम पड़ती है, जहां इंसान तो क्या पेड़ पौधे भी अदब से पेश आते हैं। हमें बताया गया कि खानकाह में बहुत चुनिंदा लोगों को ही मुरीद किया जाता है। भारत विभाजन के बाद काकोरी से सैकड़ों परिवारों का पलायन हो गया, जिसकी वजह से इस खानकाह के कई मुरीद पाकिस्तान चले गए।
खानकाह का परिसर बहुत बड़ा है और मरम्मत की राह देख रहा है। इस खानकाह के ज्यादातर मुरीद नौकरी पेशा रहे हैं। इस खानकाह के शुरुआती भवनों की तामीर राजा टिकैत राय ने करवाई थी। उनके बाद धीरे धीरे दूसरे निर्माण हुए। खानकाह परिसर में आम, बरगद और नीम के सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ एक गहरी आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। खानकाह में हजारों पांडुलिपियां भी सुरक्षित है। सूफी साहित्य ने भाषाओं के बीच पुल का काम किया है। सूफियों और संतों ने भाषाओं के विकास में न सिर्फ अपना अमूल्य योगदान दिया है, बल्कि इनके काव्य में भाषाओं के क्रमिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र भी छिपे हैं, जिन्हें जाने बगैर हिंदी अथवा उर्दू दोनों भाषाओं का अध्ययन अधूरा है। ज्यादा नहीं, आदमी ने जवाब दिया। ज्यादा कुछ नहीं, मेयर ने कहा। गार्ड्स, इस आदमी को जेल ले जाओ और 2 महीने तक वहां रखो। फिर वह दूसरे अटेंडेंट की ओर मुड़ा और वही सवाल पूछा। सर, आपके बाल पूरी तरह से काले हैं, आदमी ने जवाब दिया। तुम झूठे हो, मेयर चिल्लाया। गार्ड्स, इस आदमी को पीठ पर 10 कोड़े मारो और इसे 3 महीने के लिए जेल में डाल दो। अंततः मेयर ने नसरुद्दीन से पूछा, मुल्ला, मेरे बालों का रंग क्या है? सर, नसरुद्दीन ने जवाब दिया, मैं रंग अंधा हूँ और इसलिए इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं यह सोचने से खुद को नहीं रोक सकता कि मेरे जैसे गंजे आदमी के लिए किसी भी रंग के बाल एक वरदान होंगे। बहरे कानों पर पड़ना। एक दोपहर नसरुद्दीन चायघर में था, तभी हकीम आरिफ वहां आया। आप कैसे हैं, मुल्ला? मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार ठीक होगा, आरिफ ने विनम्रता से पूछा। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद आरिफ, लेकिन मैं अपनी पत्नी के बारे में चिंतित हूँ, जिसे सुनने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या उसकी समस्या का कोई इलाज है? नसरुद्दीन ने पूछा। विज्ञाप, आरिफ ने कहा, ठीक है, उम्र के साथ कुछ हद तक सुनने की क्षमता कम होना सामान्य बात है। अगर आप अपनी पत्नी को मेरी डिस्पेंसरी में लेकर आते हैं, तो मैं उसकी सुनने की क्षमता की जांच कर सकता हूं और जरूरी इलाज लिख सकता हूं। लेकिन ऐसा करने से पहले आप यह आसान परीक्षण आजमा सकते हैं। जब आप आज शाम घर जाएं, तो गेट से अपनी पत्नी को आवाज दें और देखें कि क्या वह आपकी बात सुन पा रही है। अगर नहीं, तो सामने के दरवाजे से उससे बात करने की कोशिश करें और जब तक वह जवाब न दे, तब तक दूरी कम करते रहें। इस तरह आप यह पता लगा पाएंगे कि उसकी सुनने की क्षमता कितनी गंभीर है। नसरुद्दीन ने डॉक्टर को मुफ्त चिकित्सा सलाह के लिए धन्यवाद दिया और घर की ओर चल दिया। सामने के आंगन में गेट से फातिमा को पुकारते हुए नसरुद्दीन ने जोर से कहा, मैं घर आ गया हूँ, प्रिय। हम रात के खाने में क्या खाएंगे? कोई जवाब न मिलने पर नसरुद्दीन ने सामने का दरवाज़ा खोला और चिल्लाया, मैं घर आ गया हूँ, बेटा। हम रात के खाने में क्या खाएंगे? फिर भी कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर नसरुद्दीन ने रसोई का दरवाज़ा खोला और जोर से दोहराया, रात के खाने में क्या है, प्रिय? विज्ञाप, फातिमा, जो चूल्हे पर एक बड़े बर्तन को हिला रही थी, अपने पति की ओर मुड़ी। क्या तुम बहरे हो, नसरुद्दीन? उसने गुस्से में कहा, अपने हाथों को अपने एप्रन पर पोंछते हुए। तीसरी और आखिरी बार मैं दोहराती हूँ, हम मछली का स्ट्यू और पिलाफ खा रहे हैं, उसके बाद मिठाई के लिए खुबानी का हलवा। सुल्तान के लिए एक उपाधि। सुल्तान ने एक सहायक को नसरुद्दीन के पास एक अनुरोध के साथ भेजा। आदरणीय मुल्ला, सुल्तान को अपने लिए एक मानद उपाधि के बारे में सोचने में आपकी मदद की जरूरत है। महामहिम चाहते हैं कि उनकी नई उपाधि में भगवान शब्द हो, ठीक वैसे ही जैसे अन्य विजेताओं ने अतीत में खुद को दिए थे, जैसे कि ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर का उपहार, ईश्वर की कृपा इत्यादि। क्या आपके पास कोई सुझाव है जो मैं सुल्तान को दे सकूं? नसरुद्दीन ने जवाब दिया, गॉड फॉरसेकन के बारे में क्या ख्याल है? भगवान का सेवक। मुल्ला नसरुद्दीन सड़क किनारे एक कैफे में बैठे थे और चावल और बीन्स का एक किफ़ायती भोजन खा रहे थे, जो कि उनके पास खरीदने के लिए पर्याप्त था। कैफे से गुजरने वाले लोगों को आलस से देखते हुए नसरुद्दीन ने एक लंबे,
सुगठित और स्टाइलिश व्यक्ति को देखा जो भीड़ में सबसे अलग दिख रहा था। बैंगनी मखमली पगड़ी, शानदार कढ़ाई वाली बनियान, बारीक सिली हुई रेशमी शर्ट, लीली साटन की पतलून और एक चौड़ी सोने की बेल्ट में बंधी सोने की तलवार पहने हुए अजनबी जब सड़क पर आगे बढ़ रहा था तो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। विज्ञाप साफ सुथरे कपड़े पहने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए नसरुद्दीन ने रेस्तरां मालिक से पूछा, वह कौन है? रेस्तरां के मालिक ने जवाब दिया, वह बेशहर में सुल्तान अली के लिए काम करता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें आसमान की ओर घुमाई और कहा, हे प्रभु, मुझे आशा है कि आप वहाँ सुल्तान अली के नौकर और यहाँ अपने नौकर की जीवनशैली में अंतर देख रहे होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि गरीबी आपके अनुयायियों के लिए एक बड़ी कीमत है? मेयर पद के लिए दौड़। मुल्ला नसरुद्दीन ने खुद को शहर के मेयर पद के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा में शामिल कर लिया। एक रैली में जोरदार भाषण देने के बाद उन्होंने भीड़ से पूछा कि क्या उनके पास कोई सवाल है। एक आदमी ने कहा, मेरे पास आपसे एक सवाल है, सर। क्या आप शराब पीते हैं? मुल्ला ने जवाब दिया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेरा जवाब अयोग्यता की ओर ले जाता है या आमंत्रण। चुनाव के दिन नसरुद्दीन को यह जानकर बहुत निराशा हुई कि उनके प्रतिद्वंद्वी ने मामूली अंतर से यह पद जीत लिया है। विज्ञाप मैं एक पीड़ित हूँ, उसने अपने दोस्तों से शिकायत की। एक अभागा पीड़ित। एक मित्र ने पूछा, किसका? सटीक गिनती का शिकार, परमेश्वर की बुद्ध। एक गर्मी के दिन नसरुद्दीन एक बगीचे में खुबानी के पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। अपने आसपास देखते हुए और प्रकृति की इस कृपा पर आश्चर्यचकित होते हुए उसने सोचा कि सेब, चेरी और अन्य छोटे फल पेड़ों पर क्यों उगते हैं, जबकि बड़े खरबूजे और कद्दू जमीन पर लताओं पर उगते हैं। कभी कभी भगवान के तरीकों को समझना मुश्किल होता है, उसने सोचा। कल्पना कीजिए कि खुबानी, चेरी और सेब ऊंचे पेड़ों पर उगते हैं, जबकि बड़े खरबूजे और कद्दू नाजुक लताओं पर उगते हैं। ठीक उसी समय मुल्ला की कल्पना में एक कच्ची खुबानी पेड़ से गिरकर उसके गंजे सिर से टकराने से बाधा उत्पन्न हुई। अपने विचारों से जागकर नसरुद्दीन खड़ा हुआ, अपने हाथ ऊपर उठाए और स्वर्ग की ओर मुंह किया और विनम्रतापूर्वक कहा, हे ईश्वर, आपकी बुद्धि पर सवाल उठाने के लिए मुझे क्षमा करें। आप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। अगर पेड़ों पर खरबूजे उगते तो मैं अब दयनीय स्थिति में होता। 2 में 1 नसरुद्दीन कब्रिस्तान से होते हुए घर की ओर जा रहा था, जहां एक दफन चल रहा था। जब वह शोक मनाने वालों के समूह के पास से गुजरा तो उसने उनमें से एक को यह कहते हुए सुना, आज हम सभी के लिए एक दुखद दिन है। हमने एक ईमानदार आदमी और एक राजनेता को दफनाया है। विज्ञाप नसरुद्दीन ने मन ही मन सोचा, वाकई यह दुखद दिन है। मुझे नहीं पता था कि स्थिति इतनी विकट है कि वे अब एक ही कब्र में 2 लोगों को दफनाने के लिए मजबूर है। घोड़े को गाना सिखाना। आज भी हमें याद है कि जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब हमारे टीचरों ने हम लोगों को पिकनिक पर पावागढ़ ले जाने की बात की थी। हमारे साथ स्कूल की सारी लड़कियां और टीचर भी साथ में गई थी। करीब 30 बसें थीं, जिसमें हम लोग सबसे पीछे वाली बस में बैठे थे। उसमें हम लोग हंसते गाते मजे करते हुए पिकनिक पर जा रहे थे। तभी हमारी बस का टायर फट गया और गाड़ी जंगल में खड़ी हो गई। रात में करीब 1:30 बज रहे थे। गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरा और टायर देखकर बोला, मैम आप लोग गाड़ी के नीचे उतर आओ, टायर फट गया है, उसको बदलने में 1-2 घंटे लग जाएंगे। हम सब लोग नीचे उतर गए। तभी उसने बोला, पास में एक राबा है, वहां पर चाहो तो आप लोग जाकर बैठकर आराम कर सकते हो, चाहो तो चाय पानी भी ले सकते हो, तब तक मैं गाड़ी का टायर बदल कर आ जाऊंगा। हम लोग पैदल चलकर हाबे तक आए तो वहां एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। हम लोग चाय पी रहे थे कि मेरी नज़र हाबे के ऊपर गई, तो मैंने देखा कि जैसे कोई सफ़ेद साड़ी पहनकर, बाल खोलकर, लाल कलर की लाली लगाकर जोर जोर से हंस रही थी।
मैंने डर के मारे आंख नीचे कर ली और नीचे देखने लगी। तभी कोई के चिल्लाने की आवाज आई। बूढ़ा आदमी हम लोगों को बोला, आप लोग यहीं पर बैठो, मैं अभी देख कर आता हूँ। आवाज कौन लगा रहा है? इतना कहकर वह जंगल की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। हम तो पहले से ही डरे हुए थे, अब तो मानो शरीर का खून भी सूख गया था। उसी समय हमारी एक सहेली को खून की उल्टियां होने लगी। उसको छोड़कर हम लोग भाग भी नहीं सकते थे। इतने में एक टीचर ने बोला, सब लोग आग जलाकर उसके सामने बैठ जाओ। और सब लोग एक साथ ही बैठना, याद रहे कि कोई अकेले कहीं उठकर नहीं जाएगा। हम लोगों के दिमाग को मानो किसी ने हथौड़े से पीटकर बंद कर दिया हो। हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि मैं अब क्या करूं। ऐसे देखते देखते करीब 3 बज गए। तभी वह बूढ़ा आदमी जंगल से आ गया और बोला कि यहाँ पर जो आवाज़ आप लोगों ने सुनी थी वह भूल जाना, वरना आप लोग पूरी जिंदगी रोते रहोगे। इतने में ड्राइवर भी आ गया और हम लोग दौड़कर बस में बैठ गए और अपने अपने मन में महामृत्युंजय का जाप करने लगे। टीचर ने बोला कि यहाँ पर कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक कि सुबह ना हो जाए। हम लोग 1 हफ्ते के बाद पिकनिक से लौटकर जब स्कूल में सबसे मिले तो यह घटना सबको बता दी। आज भी जब हम सुनते हैं कि हमारे बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, तब हमें हमारी पुरानी घटना याद आ जाती है कि कैसे हम लोग बच बचा के निकल आए थे। पिकनिक के नाम से हमें आज भी बहुत डर लगता है। भगवान सबकी रक्षा करें। यह बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 13 की थी। उस समय मैं अपने परिवार के साथ बड़े मज़े और मस्ती करता था। मेरे परिवार में मम्मी पापा और बहन और मेरी दादी भी रहती थी। मेरे पापा रेलवे की नौकरी करते थे, इसलिए हम लोग रेलवे के मकान में रहते थे। जब मेरे पापा रिटायर हुए तो हम लोग एक बड़े बंगले में रहने चले गए। उस बंगले में मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं पहले से सोच रहा था कि हमारा खुद का बड़ा घर हो। जब हम लोग घर में रहने गए तो हमें एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी और हम रात को देर से सोते थे, क्योंकि हमें डरावनी पिक्चर बहुत पसंद थी और हम देर रात तक टीवी देखते रहते थे। और हमारा बाकी का परिवार खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद सो जाते थे। एक दिन की बात है, जब मैं रात में 11:30 बजे टीवी देख रहा था, तब मुझे लगा कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा मम्मी या पापा पानी लेने के लिए उठे होंगे, वहीं से आवाज़ आ रही होगी। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने टीवी बंद कर दी तो मुझे फिर से पायल बजने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मेरे पास चला आ रहा हो। मैंने देखा तो कोई ना दिखा तो मेरे पैर थर थर कांपने लगे और मेरे होश उड़ गए। यह कैसी आवाज़ है? तभी पायल की आवाज़ बंद हो गई। थोड़ी देर बाद आवाज़ फिर से आने लगी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो मेरा दिल बाहर आ जाएगा। मैंने सोचा कि मैं यह बात सबको बताता हूँ। जब मैं हिम्मत जुटाके दरवाज़ा खोला तो मुझे वह मेरे पास बजने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई ना दिखा तो मैं किसी तरह मम्मी के कमरे में पहुँचा और सारी बातें उन मम्मी पापा को बता दी। मेरे पापा मानने को तैयार नहीं थे कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको जोर से नींद आ रही थी और वह थोड़े नींद में भी थे। यहाँ तक कि कोई ने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि आज रात मैं मम्मी पापा के साथ ही सो जाता हूँ। ऐसा करते करते करीब 8 या 9 दिन बीत गए। तभी वह आवाज़ फिर से आने लगी, लेकिन वह मेरे सिवाय किसी और को सुनाई ही नहीं दे रही थी। और अब तो वह आवाज़ चाहे जब आने लगी, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ और मेरे पापा ने वह बंगला ही बदल दिया और हम लोग फ्लैट में रहने चले गए। हमारे बाद उस बंगले में हमारे जान पहचान वाले लोग रहने आ गए। उनका छोटा बेटा हमारा बड़ा अच्छा मित्र था। एक बार वह हमसे मिलने हमारे घर आया और हमसे पूछने लगा कि एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सच सच बताना कि उस घर में कभी तुमने किसी के चलने या फिर पायल बजने की आवाज़ सुनी थी? तब तो हमें पक्का यकीन हो गया कि उस घर में कुछ तो था और मैंने फिर से अपने परिवार को बताया।
तब उन लोगों ने हमारी बातों पर यकीन लिया कि अब मैं सच बोल रहा हूँ। और जो लोग वहां पर रह रहे थे, उन लोगों ने उस घर में पूजा पाठ कराया। तो पता चला कि यहाँ पर 7 औरतों ने एक साथ फांसी लगा ली थी, और यह उन्हीं की आत्मा थी। आज मैं करीब 70 साल का हो गया, फिर भी उस घर में जाने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उस घर की बात सुनकर मैं आज भी बहुत डर जाता हूँ। स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी, उसे वह बैठा कर उसके घर छोड़ता था, और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी, और रहकर बिजली चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस अपने घर को आने का सोचा, वह सोच ही रहा था। उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है, और वह फिर से वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई, और बिजली रड़कर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सा लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था। मानव शहर से कोई परी आ रही हो। और वह सीधे मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ दोगे? मैंने बोला, मेम साहब, अगर आप अभी चलोगी तो 700 रुपये लूँगा, और अगर सुबह चलोगी तो मैं आपसे 200 रुपये ही लूँगा। लड़की ने बोला, आप 700 रुपये ले लेना, लेकिन मुझे अभी ही मेरे घर पहुंचा दो। मैंने बोला, ठीक है, पहले 700 रुपये निकालो, फिर ले चलूंगा। मेम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 रुपये ही है, इसीलिए इसे ले लो, और अपने घर पहुंचने के बाद आपको 400 रुपये और दे दूंगी। मैंने बोला, ठीक है। मैं मेम साहब को उनके घर ले आया, और बोला कि आप जाओ और पैसा लेकर आ जाओ। मेम साहब अंदर चली गई। आधा 1 घंटा बीत चुका था, वह अंदर से बाहर नहीं निकली। तो मैंने सोचा, चलो मैं ही अंदर जाकर पैसा मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे। जब मैंने घर का दरवाजे खटखटाया तो अंदर से एक माताजी अपनी आंखों को मलते हुए दरवाज़ा खोला और बोला, आप कौन हो? इतनी रात को क्यों आए हो? और क्यों जोर जोर से आवाज़ मार रहे हो? मैंने बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसीलिए मैं अंदर आया हूँ। माताजी ने बोला कि यहाँ पर तो केवल मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मेमसाब नहीं रहती है। कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी, जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माताजी, अब वह कहाँ रहती है? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी, तभी मैंने देखा कि मेम साहब की फोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला कि माताजी जी, यही मेम साहब थी जिनको मैं लेकर आया था। माताजी रोते रोते बोली, बेटा यह कैसे हो सकता है, क्योंकि यह तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तो मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। और मैं जोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो को जोर जोर से भगाने लगा। तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि 400 रुपये पड़े थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं, क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रहती थी। एक दिन वह लड़की वहां पर नहीं दिखाई दी, तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो वह लड़की आज नहीं आई। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। 1 हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया था कि यह चिट्ठी उसकी ही। तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा, और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे, और अगर ये उन्हीं की औलाद है जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं, तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे।
लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था? सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। इन मज़ेदार कहानियों को भी जरूर पढ़ें। तीसरी बकरी। तेनालीराम की 3 चतुराई भरी कहानियाँ। मुल्ला नसरुद्दीन के मज़ेदार किस्से। विक्रम बेताल की रहस्यमयी कहानियाँ। बाज और किसान। घमंडी कौवा। कछुआ और खरगोश, वो कहानी जो आपने नहीं सुनी। और भी मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। अकबर बीरबल की कहानियाँ आपको चतुराई और बुद्धि के सही इस्तेमाल के लिए बीरबल के किस्से खूब मशहूर है। बादशाह अकबर के ऊपर आई मुसीबतों को बीरबल हमेशा चुटकियों में सुलझा देते थे। सिर्फ असल जिंदगी की परेशानी ही नहीं, बल्कि बादशाह के सपनों की गुत्थियों का जवाब भी बीरबल के पास होता था। ऐसा ही एक किस्सा है बादशाह के अजीब सपने का। आइए आपको सुनाते हैं पूरी कहानी। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए और फिर रात भर सो नहीं सके। वो बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके एक के बाद एक सारे दांत गिरते चले गए और आखिर में सिर्फ एक ही दांत बचा। इस सपने से वह इतने चिंतित हुए कि उन्होंने इसके बारे में सभा में चर्चा करने के बारे में सोचा। अगले दिन सभा में पहुंचते ही अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों को सपना सुनाया और सभी से राय मांगी। सभी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस बारे में किसी ज्योतिष से बात करके सपने का मतलब समझना चाहिए। बादशाह को भी यह बात सही लगी। अगले दिन उन्होंने दरबार में विद्वान ज्योतिषों को बुलवाया और अपना सपना सुनाया।